गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम से आप सभी को जय मसीह की। मैं बिंदु रंजन इस ग्लोबल मुक्ति फाउंडेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि इस सुंदर समय परमेश्वर मुझे दिया है ताकि मैं आप लोग के साथ परमेश्वर का वचन को बांट सकूँ। मैं आशा करती हूँ आप लोग सब कुशल और मंगल हैं और दिन प्रतिदिन हम जो परमेश्वर की जो जो कहलाते हैं, हम अलग-अलग रीति से एक एक लड़ाई में हम शामिल हैं और जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, हमारे जीवन में एक लड़ाई का सामना हम करना पड़ते हैं। जीवन में हर व्यक्ति को इस आत्मिक युद्ध का सामना करना पड़ता है। आज का दिन मैं आपके सामने में यही विषय को रखना चाहती हूँ। आत्मिक युद्ध क्या है और कैसे हम इससे लड़ सकते हैं। हम जानते हैं ये बहुत बड़ा एक विषय है, बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा इसके बारे में आपको नहीं बताना चाहती हूँ और कुछ बातों को हम इसके बारे में चिंतन करना चाहती हूँ। 2 कोरिन्थी 10 अध्याय का 4 पद में कहते कि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों का ढा देने के लिए परमेश्वर की द्वारा सामर्थ्य है। किस प्रकार आत्मिक युद्ध हमारे जीवन में आता है। बहुत अलग अलग रीति से जो आत्मिक युद्ध हमारे जीवन में आते हैं। कभी कभी सप्ताह के दौरान हमारे जीवन में आत्मिक युद्ध आते हैं जो वो बाहरी रीति से हमारे जीवन में ये आते। पहला यूहन्ना उसका 4 पद में कहते हैं, हे बालकों तुम परमेश्वर के है, वो तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। यहाँ पे यूहन्ना जो हम लोग को कह रहे हैं कि जो हम जो है परमेश्वर के हैं और हम जय पाई है, और जो शैतान हमारे जो चारों तरफ ये जो संसार में हमें नाश करने का जो कोशिश कर रहा है, वो जो शैतान से जो बड़ा है हम में जो परमेश्वर है। इसी कारण से सत्ताव जो हमारे जीवन में जब आते हैं तो हमें डरने का कोई आवश्यकता नहीं है। और ये सत्ताव जो है हमारे जीवन में एक आत्मिक लड़ाई है। हम जानते हैं कि हम सभी एक लड़ाई का एक मैदान में हैं और अलग अलग प्रकार की लड़ाई हमारे जीवन में आते हैं। हमें इस लड़ाई का सामना करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम संसार से अलग होकर के प्रभु यीशु मसीह के लिए हम अलग कर देते हैं तो शैतान कभी भी खुश नहीं है हमारे जीवन के लिए। तो शैतान इतना काफी प्रयास करते हैं कि हमें फिर से उस संसार में खींच करके लेके जाए और संसार का फिर से उसका अपना बना ले, शैतान का अपना बना ले। और इसी कारण से अलग अलग रीति से शैतान हमें नाश करने का कोशिश करते हैं और इसी कारण से सत्ताव हमारे जीवन में आते हैं। और दूसरे जो है पारंपरिक लड़ाई, जो रूढ़िवादी जो लोग जो हमारे जीवन में अलग अलग विचारधाराओं को लेकर के आते हैं और उसी अलग अलग विचारधाराओं में हमें फंसा करके हमें परेशान करते हैं और हमारे साथ वाद विवाद करते हैं और हमें उस परमेश्वर के जो विचार से हमें अलग करने का कोशिश करते हैं। और इसी कारण से जो पारंपरिक जो विचार है उस विचार से हमें अलग होना है और प्रभु यीशु मसीह का वचन जो हमें क्या कहते हैं उस वचन में हमें बने रहना बहुत जरूरी है। इसलिए रूढ़िवादों में और जैसे जो लोग कहते हैं, हमें जो चर्चा के जो द्वारा अलग अलग जो दबाव हमारे जीवन में जो डालते हैं उस दबाव में हमें फंसना नहीं है, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है उस वचन के अनुसार हमें एक एक कदम पर कदम उठा करके हमें चलना है। और तीसरा हम देखते हैं कि परिभाषित आत्मिक युद्ध वो हमारे वाक्य हमारे वचनों के द्वारा
जो हमारे लोग, हो सकता है हमारे अपने लोग हो या हमारे आसपास का पड़ोसी लोग हो, हमारा जो कलिसिया का लोग हो, अलग अलग प्रकार के लोग जो क्या करते हैं हमारे जीवन में फूट डालने का कोशिश करते हैं और क्षमा नहीं करने का और तोड़ने वाली जो विचारधाराओं को हमारे जीवन में लेकर के आते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारे जीवन में अलग अलग लोग क्या करते हैं, फूट डालने का कोशिश करते हैं, इधर का बात उधर करते हुए और इधर का विचार उधर करते हुए, ऐसे करके हमारे जीवन में फूट डालने का कोशिश करते हैं। जो हमारे बारे में लोग जो कहते हैं उसी को हमारे जीवन में ला करके, कभी कभी ये हमारे परिवार से भी हो सकता है या हमारे पड़ोसी से भी हो सकता है, और क्या करते हैं हमारे जो अपने जो कलिसिया का लोग के द्वारा भी ये हो सकता है। तो इसी कारण से जब फूट के आत्मा हमारे जीवन में आते हैं तो क्या करते हैं, हमें समझना है ये एक आत्मिक युद्ध है। और हमारे जीवन में भी जो अलग अलग जो प्रकार के जो बातें आते हैं तो क्या करते हैं, क्षमा नहीं करने वाला एक आत्मा हमारे जीवन में काम करते हैं। जब लोग हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार के बातें जो बोलते हैं, गलत बातें जो गढ़ते हैं, तो हमें कभी कभी ऐसा हमारे अंदर में विचार आते कि हम क्षमा नहीं कर पाएंगे, कैसे इस व्यक्ति को हम क्षमा कर पाएंगे। ये भी एक आत्मिक युद्ध है हमारे जीवन में। और निंदा करने वाला और कानाफूसी करने वाला आत्मा, ये भी जब हम हमारे जीवन में आते हैं तो हमें समझना है कि ये एक आत्मिक युद्ध है। और टेढ़ा मनुष्य बहुत झगड़े को उठाता है और कानाफूसी करने वाला परम मित्रों को भी फूट करा देती है। नीति वचन उसका 16 अध्याय उसका 28वां पद में हम लोग इस बात को देखते हैं। जो मनुष्य सही रास्ता पर नहीं चलता वो क्या करते हैं, हमारे जीवन में झगड़े को उत्पन्न करने का काम करते हैं, खानाफूसी करने का काम करने लगते हैं। तो हमें ये बातों को समझना है कि ये हमारे जीवन में एक आत्मिक लड़ाई है, आत्मिक युद्ध है, हमें इससे बच करके रहना है। और कभी कभी क्या करते हैं, हम अपने जो दोस्त लोग हैं जो बहुत हम भरोसे करते हैं, उस लोगों के द्वारा भी क्या करते हैं कि हमारे जीवन में ऐसी ऐसी बातें लेकर के आते हैं जो परमेश्वर के रास्ते से हम अलग हो जाए, हमारे अंदर में दुख पैदा हो, निराशा पैदा हो। इसी कारण से शैतान कोई भी व्यक्ति को हमारे जीवन में इस्तेमाल करते हैं ताकि हम परमेश्वर के रास्ता से अलग हो जाए और उस शैतान के बातों को हम सुने और परमेश्वर की उस राहों पर हम नहीं चले। इस कारण से शैतान बहुत सारा अलग अलग रास्ता को चुन लेते हैं कि हम आत्मिक लड़ाई को नहीं पहचाने और हम परमेश्वर की रास्ता से अलग हो जाए। और चारवां हम लोग देखते हैं कि व्यक्तिगत रीति से आत्मिक युद्ध, व्यक्तिगत रीति से आत्मिक युद्ध कैसे हमारे जीवन में आते हैं। और एक व्यक्ति को जानबूझकर किए जाने वाली पापों से दुष्ट आत्मा का कार्य हमारे जीवन में काम कर सकता है। वो ऐसा क्या काम है, कभी कभी हम अपने जीवन में ऐसे निराशा में हो जाते हैं और हमारे बातों के द्वारा हम क्या करते हैं, उस आत्मिक युद्ध को समझ नहीं पाते हैं और हमारे बातों के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह से दूर हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा गुस्सा हमारे जीवन में आते हैं और दूसरों के प्रति ईर्ष्या हमारे जीवन में आते हैं और हमारे बातों के द्वारा हम गलत बात अपने मुंह से निकालने के द्वारा क्या करते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह से दूर हो जाते हैं। ये सब शैतान की चाल है। व्यक्तिगत रीति से आत्मिक युद्ध इसे कहते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बावजूद भी हम क्या करते हैं, हमारे मुंह से गाली बकना या गलत बात बोलना और गुस्सा करना और अलग अलग प्रकार की जो बातें हमारे जीवन से, हमारे हृदय से निकल जाते हैं। जैसे रोमियो के किताब उसका 3 अध्याय का 10 पद से कह रहे कि जैसे लिखा है,
कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं। प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बावजूद भी हम इस संसार की बातों में उलझ करके, संसार के जो रीति रिवाज में उलझ करके हम क्या करते हैं, उस प्रभु यीशु मसीह से जिसने हमारे लिए अपने सारे लहू बहा करके हमें जो खरीदा है, हमें अपना बनाया है, हमें उस कीचड़ से बाहर निकाला है, उस प्रभु यीशु मसीह से हम दूर चले जाते हैं। और इसलिए कहते हैं कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं। और हमारे जीवन से ऐसे अलग अलग जो गलत बातें हमारे मुंह से जो निकलते हैं, उसके कारण से हम प्रभु यीशु मसीह से अलग हो जाते हैं, प्रभु का राज्य से हम अलग हो जाते हैं। हमारे सोच के द्वारा, हमारे विचारों के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा, कामों के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह से अलग हो जाते हैं। हमारे विचारों के द्वारा हम कैसे प्रभु यीशु मसीह से अलग हो जाते हैं? हमारे विचार इस संसार के सुख विलासों में जाने लगते हैं। जब हमारे जीवन में ऐसे विचार पैदा हो जाते हैं कि हम इस संसार की ओर सोचने लगते हैं और हम क्या करते हैं, संसार की बातों में हम मन लगाते हैं और ऐसे काम करने के द्वारा हम क्या करते हैं, प्रभु यीशु मसीह से हम दूर चले जाते हैं। और आज का जो समय है, जो ऐसा जो समय है, हम ज्यादातर मोबाइल में और ज्यादातर हम मीडिया में और ऐसे बातों में हम उलझ करके हम रह जाते हैं और परमेश्वर के विचारों को हमारे अंदर में काम करने के लिए हम समय नहीं देते हैं, बल्कि हम संसारिक बातों में ज्यादा मन लगाते हैं और इस कारण से हमारे विचार उस संसार की बातों में चले जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह से हम दूर चले जाते हैं। ये भी हमारे जीवन में एक आत्मिक लड़ाई है और शैतान इस सारे विचार हमारे जीवन में लेकर के आते हैं और हम क्या करते हैं, और उसी में और ज्यादा मन लगाते हैं और क्या करते हैं, और उसी में और यीशु मसीह से हम बहुत अलग हो जाते हैं। यीशु मसीह का जो विचार, जो प्रभु यीशु मसीह का वचन को हम अपने जीवन में उतनी महत्व नहीं देते हैं और इसी कारण से हम प्रभु यीशु मसीह से दूर चले जाते हैं। और शैतान क्या करते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं हमारे जीवन के द्वारा, ताकि हम फिर से उसकी राहों पर चल गए। इसी कारण से हम ये कह सकते हैं कि हम अपने बातों के द्वारा, अपने कामों के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा हम क्या करते हैं, शैतान को मौका दे देते हैं, शैतान को अवसर दे देते हैं अपने जीवन में कार्य करने के लिए, और हम आत्मिक लड़ाई में क्या करते हैं, हार जाते हैं और हम विजय नहीं कर पाते हैं। और पांचवा हम देखते हैं, पूर्वजों का पापों के द्वारा हम क्या करते हैं, गिर जाते हैं। पूर्वजों का जो पाप है, जो मूर्ति पूजा है, जो अनाज्ञाकारिता है, और उस सारे चीजों के द्वारा हम क्या करते हैं, हम गिर जाते हैं। मरकुस उसका 1 अध्याय का 21 पद से 28 पद तक हम अगर पढ़ेंगे, तब वे कबरनहूम में आए और वह तुरंत सप्त के दिन आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा, और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उपदेश देता रहा। उसी समय उसके आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूं, तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे, यह क्या बात है? यह तो कोई नया उपदेश है। वह अधिकार के साथ अशुद्ध आत्मा को भी आज्ञा देता है और वे उसकी आज्ञा मानती है, और
उसका नाम तुरंत गलील के आसपास के सारे प्रदेश में फैल गया। देखिए प्रियो, जब प्रभु यीशु अपने जो काम कर रहे थे, अपने जो सुसमाचार को प्रचार कर रहे थे, तब अशुद्ध आत्माएं उसको कह रहे कि हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम, क्या तू हमें नष्ट करने के लिए आया है। शैतान को हमेशा ये डर बना हुआ रहता है कि एक न एक दिन उसको नष्ट होना ही है। इसलिए जब हम प्रभु के साथ में जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके प्रभु यीशु मसीह के साथ जब चलने लगते हैं, तो शैतान क्या करते हैं, वो बौखला जाते हैं और वो क्या करते हैं, अलग अलग रीति से हमें नष्ट करने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह उसको डांट करके उसको बाहर निकाल रहे हैं। और जब इसी रीति से जब हमारे पूर्वजों भी जब पाप किया है, तो जब यीशु मसीह के चरणों पर हम आते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह ग्रहण करने लगते हैं, तो वो पूर्वजों का जो पाप है, जो उसका जो शैतानिक शक्ति है, हमारे जीवन में काबू होने लगते हैं और हमें पीछे की ओर खींचने लगते हैं। और उन लोग का जो अनाज्ञाकारी था, तो उसका जो परिणाम हमारे जीवन में काम करने लगते हैं और हमें क्या करते हैं, पीछे की ओर खींचने लगते हैं। इसी कारण से हमें उससे छुटकारा पाना बहुत जरूरी है। जो पूर्वजों का पापों के द्वारा जो शैतानिक शक्ति हमारे जीवन में आते हैं, उससे छुटकारा पाना हमें बहुत जरूरी है। और इसी रीति से आत्मिक लड़ाई हमारे जीवन में आ सकते हैं। और गुप्त रीति से हमारे जीवन में होने वाली आत्मिक युद्ध, वो कैसा है, हमारे जीवन में आते हैं गुप्त पापों के द्वारा। और जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के पहले हमारे जीवन में अगर कोई भी पाप है, या प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद भी अगर हम रहस्य रीति से अगर कोई पाप करते हैं, तो क्या करते हैं, शैतानिक शक्ति हमारे जीवन में कार्य करने लगते हैं और जो नेगेटिव विचारों के द्वारा हमारे जीवन में शैतान काम करने लगते हैं। और हमें क्या करना है, इस सारे पापों से हमें मुक्त होना बहुत जरूरी है। अन्यथा क्या करते हैं, हम आत्मिक लड़ाई में हमें क्या करते हैं, शैतान हमें हरा देगा और हम विजय नहीं पाएंगे। और अलग अलग रीति से हम बीमारी के द्वारा या हम क्या करते हैं, हम तकलीफ में हमको रहना पड़ेगा। हम सोचते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बावजूद भी इस बीमारी मेरे जीवन में कैसे क्यों आते हैं और ये तकलीफें मेरे जीवन में क्यों आते हैं। प्रियो, हम आत्मिक लड़ाई के बीच में हैं। शैतान एक एक मौका को ढूंढ रहे हैं कि हमें किस रीति से नाश करे। इसलिए हम क्या करना है, हमें अंदर की जो बलवान है उसको बांधना बहुत जरूरी है। मत्ती उसका 12 अध्याय का 29 पद में ये कहते हैं कि हमें उसको हमारे अंदर का जो बलवान को बांधना है, तब भी हम क्या करते हैं, यीशु मसीह का जो वचन को हम दूसरों को बता पाएंगे, या यीशु मसीह के राहों पर हम चल पाएंगे। और हमें भ्रम की आत्मा को पहचानना है। हमारे जीवन में जो कार्य करने वाली जो आत्मा को हमें पहचानना है। जब हम परमेश्वर का वचन को जब हम सुनते हैं या भविष्यवाणी को हम सुनते हैं, तो हमें उस आत्मा को, उस वचन को हमें क्या करना है, परखना है। क्योंकि भ्रम के आत्मा हमारे जीवन में काम कर सकते हैं। और यही है प्रियो, जब आत्मिक लड़ाई में हम आते हैं, तो आत्मिक लड़ाई अलग अलग प्रकार की हमारे जीवन में कार्य करता है। अलग अलग रीति से हमारे जीवन में हमें नष्ट करने का कोशिश करते हैं, गुप्त पापों के द्वारा, नेगेटिव विचारों के द्वारा, और हमारे अंदर में कार्य करने वाली उन हर एक बातों के द्वारा। हमें क्या करना है, उस शैतान को पहचानना है कि हमें कौन हमारे जीवन में कार्य कर रहे हैं, और हमें उसको हमारे जीवन से पूर्ण रीति से निकाल देना है। अगर नेगेटिव विचार हमारे अंदर में आने नहीं देना है, क्योंकि उस बातों के द्वारा शैतान हमारे जीवन में कार्य कर सकते हैं और हमें परमेश्वर से दूर कर सकते हैं, और हमारे जो परमेश्वर में हम सामर्थ्य को पाने के लिए नहीं देते हैं। और इस कारण से हमें क्या करना है, हमारे अंदर में कार्य करने वाली
आत्मा को हमें पहचानना है कि ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा काम करने वाली आत्मा है कि यह शैतान हमारे जीवन में कार्य कर रहे हैं। तो हमें उस आत्मा को हमारे जीवन से निकालना है। और ये सब बातें हैं जो आत्मिक लड़ाई, जो किस रीति से आत्मिक लड़ाई हमारे जीवन में आते हैं और आत्मिक युद्ध हम कैसे लड़ सकते हैं। अब जो है ये शैतान से हमें लड़ना है। हम ये शैतान से हम कैसे लड़ सकते हैं। आप अपने जीवन में शैतान के विरुद्ध कुछ बातों को, कुछ कामों को कर सकते हैं। वो क्या काम है हम जो कर सकते हैं। पहला है कि मध्यस्थ प्रार्थना हमें करना है। हमें सबसे पहले हमें प्रार्थना करना है, घुटना टेकना है। जब हम अपने घुटनों में आते हैं तो शैतान क्या करते हैं, वो थरथराने लगते हैं, वो हमारे जीवन से भागने लगते हैं। यशायाह उसका 62 अध्याय उसका 6 से लेकर के 7 पद तक, हे यरूशलेम, मैंने तेरी शहरपनाह पर पहरुए बैठाए हैं, वे दिन रात कभी चुप न रहेंगे। हे यहोवा को स्मरण करने वालों, चुप न रहो, और जब तक वह यरूशलेम को स्थिर करके उसकी प्रशंसा पृथ्वी पर न फैला दे, तब तक उसे भी चैन न लेने दो। यशायाह का पुस्तक में कह रहे हम पहरुए हैं और हमें मध्यस्थ प्रार्थना करना है अपने लिए भी और दूसरे लोगों के लिए भी। हमें क्या करना है, दिन रात प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। हमें चुप नहीं रहना है, बल्कि हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी है प्रियो। इसलिए यहाँ पे कहते हैं, हे यहोवा को स्मरण करने वालों, चुप न रहो। हमें चुप नहीं रहना है, क्योंकि शैतान हमारे चारों तरफ हमें नाश करने के लिए कोशिश करने लगते हैं। इसी कारण से शैतान का सारे जो गलत कामों को हमें नाकाम करना है और हमें प्रार्थना में घुटने टिकना है, प्रार्थना करना है। जितना प्रार्थना हम कर सकते हैं उतने हम प्रार्थना करना है, ताकि शैतान का जो काम है वो नाश हो जाए और शैतान का जो भी योजना है वो प्रबल ना हो हमारे जीवन में और दूसरों के जीवन में। दूसरी बात है, हमें स्तुति करना है। जितना हम स्तुति करेंगे, जितनी हम आराधना करेंगे परमेश्वर का, शैतान हमारे जीवन में काम नहीं कर सकते हैं। और स्तुति करने के बारे में परमेश्वर का वचन में जो क्या कहते हैं, 2 इतिहास उसका 20 अध्याय का 21 पद से लेकर के हम 22 पद तक पढ़ते हैं। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया, जो कि पवित्रता से शोभामयमान होकर के हथियार बंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा का गीत गाए और यह कहते हुए उसकी स्तुति करे कि यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। जिस समय वो गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोवाबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातों को बैठा दिया और वे मारे गए। देखिए प्रियो, जब वो स्तुति करने लगे, जब वो गीत गाए, जब वो आराधना करने लगे, परमेश्वर का महान कार्य प्रकट हुआ। वो दुष्ट शक्ति गिरने लगे और उसका शक्ति जाते रहे और परमेश्वर का शक्ति और परमेश्वर का सामर्थ प्रकट हुआ और शैतान मारे गए। इसलिए स्तुति करना हमारे जीवन में बहुत सामर्थ्य काम करते हैं, जो शैतान को हराने के लिए। इसलिए स्तुति करना बहुत जरूरी है, आराधना करना जरूरी है। भजन संगीता उसका 68 का 1 से लेकर के 35 तक हम पढ़ते हैं, तो उसमें कहते हैं, परमेश्वर उठे, उसके शत्रु तितर बितर हो और उसके बैरी उसके सामने से भाग जाए। दुष्ट लोग परमेश्वर की उपस्थिति से नाश हो, परंतु धर्मी आनंदित हो। वे परमेश्वर के सामने प्रबलित हो, वे आनंद में मगन हो। परमेश्वर के गीत गाओ, उसके नाम का भजन गाओ। बंदियों को छुड़ाकर संबंध करता है, परंतु हठीलों को सूखी भूमि पर रहना पड़ता है। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। हालेलुया, कितनी मधुर वचन है कि जो प्रभु ने हमें दिया है। जब हम गीत गाते हैं, जब हम परमेश्वर का नाम का भजन गाते हैं, तो परमेश्वर
उस शैतान को हमारे जीवन से दूर करते हैं। हालेलुया! इसलिए हमें स्तुति करना बहुत ज़रूरी है। और जब हम स्तुति करते हैं, जब हम आराधना करते हैं, जब हम प्रभु का गुणगान गाते हैं, तो शैतान हमारे सामने से भाग जाते हैं और हमारे सोच से, हमारे विचारों से शैतान भाग जाते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर का स्तुति करना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा ये है कि हमको परमेश्वर से प्रेम करना है। प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय उसका 11 पद में कहते हैं, और वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने जो प्राणों को प्रिय नहीं जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह लिया। हम प्रभु परमेश्वर से कैसे प्रेम कर सकते हैं? कैसे हम प्रेम करते हैं? क्या कष्ट और संकट आते हैं तो हम पीछे चले जाते हैं, या अपने जीवन न्यौछावर करने के लिए भी हम तैयार हो जाते हैं? परमेश्वर से प्रेम करना है, क्योंकि परमेश्वर हमसे इतना प्रेम किया और उसने अपना एकलौते बेटा को हमारे लिए दे दिया। और प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया और हमारे लिए अपना लहू बहा दिया और हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। और वही प्रभु यीशु मसीह हमें बचाने के लिए क्रूस पर बलिदान किया। प्रभु यीशु मसीह हमसे कितना प्रेम करते हैं, अपने आखिरी लहू तक हमारे लिए बहा दिया। क्या हम प्रभु यीशु मसीह को प्रेम नहीं कर सकते? क्योंकि परमेश्वर हमसे ये चाहते हैं हम उनसे प्रेम करें और हमारे हर काम में, हर बातों में, हर जीवन का हर कार्यों में हम क्या करना है? उस प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करना है, उस परमेश्वर से प्रेम करना है। और अपने प्राणों को भी प्रिय नहीं जान करके हमको क्या करना है? उस प्रभु यीशु मसीह का हालेलुया वचन का आज्ञाकारी बनना है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो अपने प्रियजनों को, अपने माता पिता, अपने पत्नी या बच्चों, अपने प्राणों तक जो मेरे लिए न्यौछावर नहीं करेगा, वो मेरे लिए प्रिय नहीं है, मेरे लिए वो सही नहीं है। तो हमको क्या करना है? अपने जीवन में सारे चीजों को छोड़ करके उस प्रभु यीशु मसीह को हमको प्रेम करना है। सबसे पहला स्थान हमको प्रभु यीशु मसीह को देना है और उस परमेश्वर से प्रेम करना है, जो परमेश्वर अपने आखिरी लहू तक हमारे लिए बहाया है। और जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं पूरे हृदय से, तो शैतान हमारे जीवन से भाग जाते हैं और शैतान को हमारे जीवन में काम करने का मौका नहीं मिलता है। और चौथा, हम उपवास करना है। यशायाह उसका 58 अध्याय का 6 पद में कहते, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों को का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। हमें जो बंधन में जो रहते हैं उन्हें हमें छुड़ा लेना है। और जिस बंधन में हम फंसे हुए हैं उस बंधन को हमको छुड़ाना है। और उस बंधन को छुड़ाने के लिए हमें उस परमेश्वर का सामर्थ्य को पाना बहुत जरूरी है। इसलिए हमें उपवास में बने रहना, उपवास करना, परमेश्वर का वचन के अनुसार उपवास करना बहुत जरूरी है। क्योंकि शैतान हमें जो अलग अलग बंधन में बांध करके रखते हैं और उस बंधन को खोलने के लिए हमें उपवास में रहना बहुत जरूरी है। जैसे परमेश्वर जिस उपवास से प्रसन्न होता है उसी रीति से हमें उपवास में रहना है और शैतान का सारे गढ़ को तोड़ना है, शैतान का जो जुआ है उसको तोड़ना है और अन्य लोगों के लिए हमें प्रार्थना करना है। जो जुआ में, जो बंधन में फंसे हुए हैं, जो जकड़े हुए हैं, उन सभी लोगों को तोड़ने के लिए, उन सभी लोगों को आजाद करने के लिए, जो आग की ओर बढ़ रहे हैं उस लोगों को आग से छुड़ाने के लिए हमें उपवास में रहना बहुत जरूरी है। इसलिए हमें जब आत्मिक युद्ध लड़ने के लिए हमें उपवास में रहना बहुत जरूरी है। पांचवा, हमें एक घनिष्ठ रिश्ता परमेश्वर में हमें बनाना है। एक घनिष्ठ रिश्ता, एक दृढ़ और मजबूत जो रिश्ता हमको प्रभु में बनाना है। भजन संगीता उसका 84 उसका 1 से लेकर के 4 पद में कहते हैं, हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय है,
मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीवित परमेश्वर को पुकार रहे हैं। हे सेनाओं का यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गोरिया ने अपना बसारा और शुभावेनी ने घोंसला बना लिया है, जिसमें वह अपने बच्चे रखे। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के तीर पर लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धाम होगा तब उनको न लगेगा, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्षों में भी उसके विषय में कुछ चिंता नहीं होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। देखिए प्रियो, जो यहोवा के धाम में, यहोवा के जो चरण में जो बने रहते हैं, क्या करते, वो आशीषित व्यक्ति है। और हमें उस परमेश्वर के धाम में बने रहने के लिए हमें इच्छा करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के चरण में कितनों हम समय बिताए, उसके लिए हमें ललायित रहना है। हमारे प्राण, जैसे दाऊद कहते हैं, हम परमेश्वर की उस चरणों पर बने रहना चाहते हैं। हालेलुया। उसके लिए हमें अपने जीवन को क्या करना है, उस परमेश्वर की ओर हमें और घनिष्ठ एक बंधन में हमें बांधना है। उस सेनाओं के यहोवा को और जानने के लिए और हमारे प्राण को उस परमेश्वर के चरणों पर मन लगाने के लिए और हमें क्या करना है, नौचावर करना है। हमें अनुमति देना है और परमेश्वर की उस घनिष्ठ संबंध में हमें जाना है। परमेश्वर पर पूर्ण रीति से हमें भरोसा करना है। और दाऊद भी यही चाह रहे थे कि हम परमेश्वर की चरणों पर दिन रात बैठे रहे, और वैसे ही हमारे मन को भी परमेश्वर के चरणों पर दिन रात बैठे रहने के लिए और उसकी स्तुति निरंतर करते रहने के लिए हमें अपने आप को बनाना है और एक घनिष्ठ संबंध को हमको परमेश्वर के साथ बनाना है प्रिय। और अंत में हमको उस शैतान का सामना करना है। वो क्या करना है, याकूब उसका 4 अध्याय का 7 पद में कहते हैं, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। यहाँ पर कहते हैं परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हमें शैतान का सामना करना है और जो भी आत्मिक लड़ाई हमारे जीवन में जो आते हैं, हमें उसको समझना है और उस शैतान का सारे चाल को जान करके हमको शैतान का सामना करना है और हमें उसको अपने जीवन से हमें भगाना है। और अंत में हमें क्या करना है, उस प्रचारी का कार्य को हमें करना है। जैसे जो पौलुस और पतरस जो अद्भुत रीति से जो परमेश्वर का काम जो किया है, उस रीति से हमें क्या करना, प्रचार का कार्य करना है। जो सुसमाचार हमको लोगों तक पहुंचाना है। हम जानते हैं कि हमारे चारों तरफ बहुत सारे लोग आज उस शैतान के चंगुल में है, हमें उसको छुड़ाना है। इसलिए हमें शैतान को चाल को समझ करके हमें उस शैतान से लड़ना है। और हमारे चारों तरफ जो लोग जो शैतान के चंगुल में फंसे हुए हैं, उन्हें छुड़ाने के लिए हमें प्रार्थना करना है। और उस लड़ाई में हमें हमें शैतान का सामना करना है। उस लड़ाई में हमें विजय पाना है, जयवंत पाना है। क्या इस कार्य को हम कर सकते हैं? उस परमेश्वर का सामर्थ अगर हमारे जीवन में है तो हम कर सकते हैं प्रियो। शैतान से हम लड़ सकते हैं और शैतान का सारे काम को हम नाश कर सकते हैं। और उसके लिए हमें अपने आप को उस परमेश्वर के हाथों में सौंप देना है। हमें प्रार्थना करना है, स्तुति करना है और परमेश्वर से प्रेम करना है, उपवास करना है और परमेश्वर से एक घनिष्ठ संबंध को रखना है और शैतान का सामना करना है। और जो सुसमाचार हम जो हर एक व्यक्ति के साथ हमें बांटना है और इसी रीति से हम आत्मिक लड़ाई हम कर सकते हैं और परमेश्वर का
उस वचन को अनेक लोगों तक हम पहुंचा सकते हैं और शैतान का सारे काम को हम नाश कर सकते हैं। प्रियो परमेश्वर इस काम के लिए आप सभी को आशीष करे, अनुग्रह करे। आइए हम सभी मिल करके उस शैतान का चाल को नाश करे, शैतान का गढ़ को हम ढा दे और परमेश्वर का राज्य का हम आ, बढ़ोतरी के लिए हम काम करें। आइए हम अपने आप को उस परमेश्वर के हाथों में सौंप देंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपको स्तुति, आपको प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। आप महान और जीवित परमेश्वर है प्रभु जी। हमारे चारों तरफ जो गरजने वाली जो शैतान की शक्ति को नाश करने के लिए प्रभु जी हमें साहसी बना दे, हमें सामर्थ दे, हमें शक्ति दे प्रभु जी, ताकि शैतान का जो चाल को हम समझने पाए, हमारे जीवन में किस रीति से शैतान कार्य कर रहे, किस जो किस प्रकार शैतान हमारे जीवन में कार्य कर रहे, उस बातों को हम समझने पाए और शैतान से हम लड़ने पाए प्रभु जी, और उसका सारे काम को नाश करते हुए हम परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाने पाए। प्रभु आप हमें सहाय और मदद करे राजा, हमें आशीष करे, हमें अनुग्रह करे प्रभु यीशु। धन्यवाद करते प्रभु जी, आपकी सारी आशीषों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हमारा प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।